विपक्ष बहुत परेशान है। तो आप तो आज इतना तैयार व्यार होके हैं, बिल्कुल हेयर कट भी करा लिए, मुझे लगा कहीं आप इतनी खुशी में आज कुर्ते का रंग ना बदल ले, आज आपके कुर्ते का रंग हरे से केसरिया ना हो जाए, इतना मतलब इतना खुश है आप राहुल गांधी के दोबारा ये होने से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, क्या कह दिया उन्होंने? हाँ, अभी कह रहे थे ना कि किसने क्या कहा, बता रहे थे कि आचार्य जी आपने क्या कहा था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। क्या कहा था? 2014 के चुनाव में या 2019 के चुनाव में आप तो कहते थे हम आएंगे, किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, महिला सुरक्षित हो जाएंगी, कोई घटना नहीं घटेगी, जैसे मणिपुर में हुआ जिस पे आप बोलने को नहीं तैयार है, जैसे दिल्ली में हुआ पहलवान धरने पे बैठे रहे, बोलने को नहीं तैयार है। आपने कहा था महंगाई तो छूमंतर हो जाएगी, महंगाई तो रहेगी ही नहीं, डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए लीटर हो जाएगा, उस समय 60 था तो इतना ही होना चाहिए था ना, लेकिन आज 100 के पार हो गया, उस पर बोलने को तैयार नहीं। और जब आपसे पूछा जाता है भैया इसके बारे में बताओ, टमाटर है ये, तो अगल बगल देख लेते हो, टमाटर का भाव पूछ लूँ आज का रेट क्या है, तो आप टमाटर का रेट बताने को तैयार नहीं हो कि टमाटर क्या भाव बिक रहा है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि 250 रुपये यहाँ पे किलो टमाटर भी बिकेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था यहाँ पे अगर अरहर की दाल खरीदने जाएंगे या तेल खरीदने जाएगा आम आदमी तो 150 रुपये पार होगा? क्या ये आपने वादे किए थे? इस वादे पे तो आप चर्चा नहीं करना चाहते, ना बोलना चाहते। ये आपने बोला था और किसी ने नहीं बोला था, सरकार ने बोला था कि हम आएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो क्या वो दे दिया आपने? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के साथ झूठ और जुमलेबाजी जो देश के साथ की थी, जो देश को झूठ बोला था, अब उसका जवाब जनता 2024 में इंडिया को जिता के, क्योंकि अब तो इंडिया ही जीतेगी ये तो तय है, क्योंकि इंडिया के साथ जनता है और एनडीए के साथ नेता हैं जो आप खोज के लाते हो, कभी शिवसेना के तोड़ के ले आते हो, कभी एनसीपी के तोड़ के ले आते हो, पता नहीं और राहुल जी, रामकृपाल जी आ रहे होंगे, वो नेता तो आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन जनता आपके, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, आप जनता आपके साथ होती है, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, की चिंता नहीं कर, आचार्य और अनुराग भदौरिया दोनों को। नहीं 38 दलों का गठबंधन नहीं, जवाब ले लेंगे ना सरकार से, आप सवाल पूछ रहे हैं, गठबंधन बनाना जवाब आ रहा है, क्योंकि आपको डर लगने लगा, पहले आप एनडीए की मीटिंग तक नहीं करते थे, जब इंडिया बन गया तब आप डर गए। जवाब तो ले लीजिए कि उनका जवाब भी आप देंगे। गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, राहुल देव जी आ रहा हूं दादा इसके बाद जी, सरकार जवाब दे रही। देखिए, आचार्य जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। आचार्य जी, आपने मेरे जो वक्तव्य है उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे ये कहा कि आचार्य जी ने तो खुद कहा है कि कोई बुझा हुआ चिराग नरेंद्र मोदी जी का जो सामना नहीं कर सकता, प्रियंका वाड्रा गांधी को आना होगा, और राहुल गांधी जी राजनीति में है, इसका मतलब तात्पर्य यही है कि राहुल गांधी को आपने एक बुझा हुआ चिराग बता दिया। खैर, वो जाने दीजिए। आचार्य जी, मैंने तो एक सवाल पूछा था, हरीश रावत जी तो चले गए, आप हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ज्ञानी हैं। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, या खड़गे जी जब कहते हैं कि जजेस बदले जा रहे हैं, न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तब हमारी न्यायपालिका बेईमान थी, खराब थी, पूरा लोकतंत्र तो खत्म हो ही चुका है, ये तो राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे कहा है। आज टाइगर जिंदा है? जैसे पवन खेड़ा जी की गिरफ्तारी पे रोक लगी तो जयराम रमेश बोले टाइगर जिंदा है ऐश्वर्या जी, आज टाइगर जिंदा हो गया, कभी मर जाता है, कभी जिंदा हो जाता है, बस कांग्रेस को रिलीफ मिलता रहे। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी है। आचार्य जी, मैं आपको चुनौती देता हूं रिपब्लिक भारत पे, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि राहुल गांधी को फंसाया गया? ऐसा तो आदेश में कुछ आया नहीं, बल्कि आज एक सर्वोच्च न्यायालय के जज ने यह जरूर कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा इट वॉज इन बैड टेस्ट, गैर जिम्मेदाराना बयान था, वो घटिया बयान था, यही तात्पर्य निकाला जाएगा। और तीसरी बात, ऐश्वर्या जी मत भूलिएगा, जनता ने जिसको सांसद बनाया, राहुल गांधी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा यह दुर्भाग्य है कि मैं भारत में सांसद हूं, तो आशा करती है जनता कि अगर दुर्भाग्य है कि वो सांसद बने थे तो वो वापस खुद नहीं आएंगे संसद में, क्योंकि ऐसा बालक 53 साल का परिपक्व, जिसकी अटेंडेंस 40%, जिसको लोकसभा में सीटें कितनी है ये पता नहीं है, जो कहता है गरीबी एक मानसिकता है, जो कहता है वंशवाद भारत में परंपरा है, भारत के लिए अच्छा हो कि ऐसा व्यक्ति कभी संसद में दोबारा ना आए।